गणपति पप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये है विसर्जन का पार्ट 2। जी हाँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट दिया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब विसर्जन होता है ना, उस वक्त गणेश जी के साथ हम लोग थोड़े से जो नियम है वो क्या होते हैं, वो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और विसर्जन हम लोगों ने किस तरह से किया, कितना नाच गाना धूम धड़ाका हुआ, वो सब कुछ आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप ना एंड तक बने रहना। सबसे पहले गणेश जी की चौकी से उनको उठाते हैं। और जो गणेश जी है ना, जैसे मेरे हस्बैंड जी ने पकड़ा है ना, बिल्कुल उनकी जो पीठ है अपने पेट के पास होना चाहिए। उनका जो फेस है वो सामने की ओर, जो आपका घर है। तो आपको गणेश जी को ना, जैसे बोलते हैं ना, मेहमान जाते हैं घर में तो उनको नाश्ता चाय पानी करा के फिर जब वो जाने लगते हैं तो पूरा घर दिखाया जाता है। बस ठीक उसी तरह से गणेश जी के साथ भी ये किया जाता है। तो गणेश जी यहाँ पे ना मेहमान स्वरूप स्थापित होते हैं। तो जब विदाई का समय आता है ना विसर्जन का, तब फिर उनको पूरा घर घुमाया जाता है। और साथ में रिद्धि सिद्धि जी हैं उनकी पत्नियाँ, तो उनको भी घर घुमाया जाएगा। तो ये सारा घर हम लोग उनको दिखा रहे हैं। तो ये रस्म हम लोग हर बार करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। मैं जब से गणेश जी रखती हूँ ना, तब से विसर्जन के दिन ये रस्म हम लोग करते हैं। और घर तो दिखाया ही, साथ में ऊपर का जो छत का पूरा घर है ना, वो भी हम लोग उनको दिखा रहे हैं। और साथ के साथ होम टूर होते जा रहा है मेरे घर का। तो ये ऊपर का जो छत है ना, इसको हम लोग अभी एज अ स्टोर रूम यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये भी एक रूम है, मतलब गेस्ट रूम है वैसे। तो फिलहाल यहाँ पे जब नीचे उतरते हैं ना, तो इस तरह से ही उतरा जाता है। उसके बाद गणेश जी को ना अपने घर की जो मेन डोर का देहरी है वहाँ पे रख के मैं ऊपर आ गई। और ऊपर आकर के जो जब गणेश जी हटते हैं ना यहाँ से, तो वहाँ पास में हम जो जोत हमने जला के रखी रहती है उसको उस स्थान पे रख देना होता है जब तक कि वो शांत ना हो। उसके बाद जो भी हम लोग गणपति बप्पा मोरया। अरे तो यहाँ पे गणेश जी जो छोटे वाले हैं उनको मंदिर में स्थापित कर दूंगी। और जो भी फूल पत्ती है, जो भी हम लोग पूजा में चढ़ाते रहते हैं, उन सभी को। और ये मम्मी हमारी सब सामान समेटते हुए गणेश जी नीचे पहुंच गए हैं। कार खुल चुकी है, पटाखे लग चुके हैं, बैलून सब लग गया है। और मम्मी अभी यहाँ पे तैयारी करते हुए। पीने का पानी तो एक बोतल थोड़ा आ जा। वो दे वहाँ पे एक बोतल है स्टील का, उसको ले ले। तो यहाँ पे शुद्धिकरण होते हुए घर का। उस रूम में देखना। पायल दीदी आ गई, बोतल ले ली। ये वाला ले ले। तो पूरे घर में जल छिड़क करके कलश के पानी का, और आ गई मैं नीचे जहाँ पे कि गणेश जी बैठे हैं। और ये जो टेबल है ना, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। और ये मैं गणेश जी के ही विराजमान के लिए मंगाई थी, पर मैं पहले दिन से बैठाना चाहती थी, पर ऐसा हुआ कि ये गणेश पूजा के दोपहर में रिसीव हुआ था हम लोग को। तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे देहरी पे ही मैं फिर बोली गणेश जी को चलो बैठाऊंगी। तो फिर बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट आए, डांस वांस किए। बाद मतलब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा मस्ती हुआ। मस्ती क्या, मैंने गणेश बप्पा जी जा रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा नाच गाना किए हम लोग। और यहाँ पे 4 व्हीलर का जो स्पीकर था ना साउंड सिस्टम, उसी को ऑन कर लिए थे। निशा दीदी खड़े हो गई। छोटू और यहाँ पे क्या हुआ था, पटाखा मैंने कहा था दूर से बनाओ, पर ये लोग पास से बनाने गए और भाग करके आ गए, आप लोग देखे ही। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग कार को भी सजा दिए हैं बच्चे लोग, और बलून्स लगा दिए हैं, जो कि ना घाट तक जाते जाते सारे बलून्स उड़ गए थे। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो गणेश जी को बड़ा बेटा आगे लेके बैठेगा और छोटा बेटा रिद्धि सिद्धि जी को पीछे लेके बैठेगा हम लोग के साथ। तो बस यहाँ पे हम लोग फटाफट से चल दिए विसर्जन के लिए। और
और जब विसर्जन करना होता है ना तो गणेश जी को यहाँ लाके फिर से चौकी पे विराजमान करते हैं। जल, चंदन, पुष्प, दूबी, मीठा सब चढ़ाते हैं साथ में। और गणेश जी को यहाँ पे ना उनके साथ में देना पड़ता है दक्षिणा। जी हाँ, गणेश जी क्योंकि अब अपने माँ के घर जाएंगे तो इनको भूख बहुत लगती है, तो इनको खाने का कुछ और कुछ पैसे देने होते हैं। तो बस मैं वही आते के साथ पहले उनके हाथों में बांध दी पोटली उनकी, ताकि वो खाली हाथ ना जाए। उसके बाद हम लोग पूजा आरती किए और साथ में प्रसाद वगैरह चढ़ा दिए थे। मोदक ज़रूर मैं चढ़ाती हूँ क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, और मोतीचूर के लड्डू भी बहुत पसंद हैं, तो इस बार वो भी चढ़ रहा है। जब विसर्जन के लिए आते हैं ना तो यहाँ पे ना मतलब कंटिन्यू गणेश जी की आरती आपको सुनाई देगी, बहुत ज़ोरों ज़ोरों से। माने जो लोग आते जाते हैं पहले आके सभी आरती करते हैं गणेश जी की, उसके बाद फिर उनका विसर्जन करते हैं। और यहाँ पे ना एक बड़ी सी मूर्ति का विसर्जन हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लगता है मैं बड़ी मूर्ति का विसर्जन देख रही हूँ, नहीं तो हर बार क्या छोटी वाली मूर्ति तो रहती हैं, उनकी आरती होती है, सब विसर्जन करते हैं अपना। और ये अरपा नदी इतनी बड़ी है ना कि यहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, अभी क्या शाम होने को है तो अब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो है ना वो रात में ही आती हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे हम लोग आरती किए, उसके बाद सब कोई प्रणाम कर रहे थे और सभी भगवान से अपने अपना मनचाहा वरदान मांग रहे थे। और हम ना एक नारियल ला के चढ़ाते हैं, एक नारियल जो कलश का रहता है वो साथ में ही रहेगा इनके, और जो दूसरा नारियल होता है ना उसको चढ़ाते हैं। तो फोड़ के ना बेटा सोचा पानी छिड़क दूँ गणेश जी के ऊपर, पर ये जो नारियल था ना पूरी तरह से भगवान ने ले लिया था इसको, तो इसलिए इसको फिर हम लोग बोले चलो बहुत ही अच्छा हुआ, फिर उसको भी पानी में ही डाल दिए। और यहाँ पे देखो मोदक है जो कि अभी मैं आरती कर ली हूँ, और ये आरती का जो दिया है ना ये साथ में मेरे घर तक जाएगा, इसको मैं शांत नहीं करती हूँ यहाँ पे, बाकी सारा कुछ यहीं पे विसर्जन हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगता है, मैं सच बताऊं तो मतलब ये पल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर बार मुझे बहुत रोना आता था, इस बार मुझे नहीं पता क्यों इतना रोना नहीं आया, क्योंकि इस बार मुझे बस यही था कि पूरे 10 दिन मैं सेवा कर पाऊँ, तो वो हुआ, इसलिए शायद मैं खुश थी। और ये देखो इसी तरह से ना सारे ढेर सारे गणेश जी आते जाते हैं, आरती होती है और विसर्जन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। फाइनली वो पल आ गया जब गणेश जी अपने घर जाएंगे और हम लोग अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों ही मतलब गणेश जी को, जैसे बच्चों ने रिद्धि सिद्धि जी को, मूसक जी को और नारियल लिया, और हस्बैंड जी गणपति जी को लिए। और जब गणपति जी को लेके जा रहे थे ना तो यहाँ पे मेरा बेटा थोड़ा सा फिसल भी गया था, क्योंकि इस नदी में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी है, कीचड़ टाइप का, मतलब आप पैर रखोगे और फिसल जाते हो, तो अंदर की ओर धंस जाता है पैर, बिल्कुल सीधे से गड्ढा है। ये देखो बिल्कुल मतलब पूरा बराबर नहीं है उसका सर जो है नदी का, और नदी ऐसी ही होती है इसलिए नदी से डर भी लगता है। तो मैं तो बोली ज़्यादा दूर मत जाओ, यहीं से विसर्जन कर लो। और यहाँ पे ना बोट भी रखा था, तो बहुत लोग ना बीच में जाके विसर्जन कर रहे थे। तो हस्बैंड जी को क्या है ना कि उनको लगता है नहीं मैं, क्योंकि बोट में बैठने से ना फिर आपको ऊपर से ही फेंकना पड़ेगा गणेश जी को, तो हस्बैंड जी को ऐसा पसंद नहीं है, उनको है कि मैं गणेश जी को अपने हाथों से ही डुबकी लगवाऊँ। डुबकी लगवाई जाती है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है पानी में। और हर बार हम लोग उनका पटका ले आते थे, पर इस बार मैंने कहा माला ले लेंगे, पटका रहने देना। तो फिर बस यहाँ पे माला ली, जो कि साल भर रहेगा हम लोग के मंदिर में। और यहाँ पे दोनों जेठानी की बेटियाँ भी आई थी साथ में, तो हम लोग अब विसर्जन किए। उसके बाद ये देखो अभी ना दिन डूबा नहीं था, मतलब रात नहीं थी, लेकिन घर जाते जाते तक रात हो गया था हम लोग। और अभी तो अब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आएंगी। ये देखो कुछ लोग जाए हैं गणेश जी के बीच में मतलब नदी से नाव से डालने के लिए। गणपति बप्पा जल्दी आ। और ये जो जोत है ना इसको मैं पूरा घर तक लेके जाती हूँ, इसलिए इसमें घी ज़्यादा डाल के ले आती हूँ और फिर उसको मंदिर में ला कर रख देती हूँ। तो बस इस तरह से ही हम लोग का जो पूरा विसर्जन है वो बीता, और बहुत ही अच्छे से इस बार बीता। गणेश का जो उत्सव था वो अच्छा था। बस शुरू में जब गणेश जी आ रहे थे ना तो भाई का एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा सा बस यही गलत हुआ था। बाकी भगवान ने शायद हो सकता है इससे बुरा होना हो उसको मत बचा लियो हो, गणेश जी आ रहे हों तो इसलिए इस चीज़ को संभाल लिए।
तो ये अच्छी बात रही कि चलो सब कुछ ठीक है। बाकी वैसे लाइफ है यार, तो थोड़ा बहुत चोट चपेट और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। यहाँ पे जेठानी के दोनों बच्चों को हम लोग छोड़ दिए और ये लोग घर गए, उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। बस इस तरह से ही आज का विसर्जन कंप्लीट हुआ।